years ago, long time ago, pigeons were used to carry letters from one place to another. Meanwhile, also sent on foot to deliver. पहले टाइम में क्या होते थे, जो कबूतर होते थे वो लेटर्स को यहाँ से वहाँ ले जाते थे, या कुछ ऐसे भी पर्सन होते थे, यहाँ आपको पिक्चर में दिख रहा होगा, ये पर्सन है जो कि लेटर है वो यहाँ से वहाँ पैदल ही जाता था और दूसरी जगह डिलीवर करता था। ये कब होता था, बहुत पहले के ज़माने में ये चीज़ें होती थी। पर इसमें सबसे बड़ी डिफ़िकल्टीज क्या थी, बट दिस मैथड यूज टू टेक अ वेरी लॉन्ग टाइम। ये मैथड बहुत लॉन्ग टाइम लेता था जाने में, या किसी इमरजेंसी को भी अगर भेजना है तो बहुत टाइम लगेगा। When you send a letter to someone, make sure that you have first affix stamps to the correct value on the envelope. हमको जब भी लेटर सेंड करना है तो हमको ध्यान देना है कि हमको एक स्टैम्प वहाँ पे लगाना है, वो भी उसकी करेक्ट वैल्यू के साथ। वैल्यू मतलब प्राइस, जैसे 1 रुपये हो गया, 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, ऐसे ही स्टैम्प्स मिलते हैं, उसको फिक्स करना पड़ता है इन्वेलप के ऊपर, जिससे कि वो अपने करेक्ट डेस्टिनेशंस पे पहुँच सके। सेकेंड क्या करना है, रिटन द नेम एंड एड्रेस करेक्टली एंड नीटली। हमको वहाँ पे नाम और एड्रेस को सही तरीके से लिखना है। थर्ड, रिटन द करेक्ट पिन। पिन का फुल फॉर्म क्या है, पोस्टल इंडेक्स नंबर। आपने लेटर्स पे देखा होगा 6 डिजिट का पिन कोड डालते हैं, वो एरिया का पिन कोड होता है, वो शहर का पिन कोड होता है, तो ये डालना भी ज़रूरी है। इसके अलावा एवरी बिग पोस्ट ऑफिस इन योर कंट्री हैज इट्स ओन 6 डिजिट पिन। वी हैव मेनी लैंग्वेजेस एंड स्क्रिप्ट्स इन आवर कंट्री। इसके अलावा के बड़े बड़े पोस्ट ऑफिस जो होते हैं कंट्री में, उनकी खुद के 6 डिजिट के पिन होते हैं, और उसी पिन से हमको पता चलता है कि जो फलाना चिट्ठी है वो कहाँ से आया। बहुत सारे लैंग्वेजेस और स्क्रिप्ट्स जो हैं वो हमारी कंट्री में हैं, लोग बहुत सारी बोली बोलते हैं, बट व्हेन वी राइट द पिन कोड इट बिकम्स इजियर टू पोस्टमैन टू सॉर्ट द लेटर अकॉर्डिंग टू देयर डेस्टिनेशन। बट जब हम वहाँ पर पिन कोड डालते हैं ना, तो ये बहुत ईजी हो जाता है उस पर्टिकुलर पोस्टमैन के लिए कि इसको कहाँ पे हमको भेजना है। अब अगर नेक्स्ट पोर्शन पे आते हैं, नेक्स्ट पोर्शन इज अनदर इम्पोर्टेंट वर्ड, दैट इज द कोरियर सर्विस। कोरियर सर्विस क्या होता है, अर्जेंट लेटर कैन बी सेंट थ्रू द कोरियर सर्विस। दिस लेटर रीच देयर डेस्टिनेशन इन 1 or 2 days. A post office also provide a courier mail service called the स्पीड पोस्ट। तो कोरियर सर्विस में क्या है, ये वो सर्विस है जिसमें कोई अर्जेंट लेटर हो तो वो कोरियर सर्विस के थ्रू जा सकता है। यहाँ पे वो लेटर्स के बारे में बात करते हैं जो 1 या 2 दिन में पहुँच जाए। पोस्ट ऑफिस का एक अपना ही कोरियर सर्विस होता है जिसको क्या बोला जाता है, स्पीड पोस्ट। आप अगर पोस्ट ऑफिस जाएंगे या गए हुए हैं तो आपने देखा होगा वहाँ पे भी डाकिया जो रहता है वो स्पीड पोस्ट के बारे में बात करता है, वो वजन करता है पर्टिकुलर, आपका जो भी राखी वगैरह हम भेजते हैं कई बार, तो वो सारी चीज़ें की जाता है स्पीड पोस्ट से। सेकेंड जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो है टेलीग्राम। एज वी नो लेटर टेक सम टाइम टू रीच देयर डेस्टिनेशन, देयरफॉर अर्ली व्हेन वी वांटेड द मैसेज टू बी डिलीवर क्विकली वी सेंड इट टेलीग्राम। हमको पहले भी पता है कि लेटर्स जो है वो अपने डेस्टिनेशन प्लेस पे पहुंचने के लिए कुछ समय लेता है, पर पहले के टाइम पे क्या होता था, अगर हमको क्विकली कोई इन्फॉर्मेशन देना है, क्विकली कुछ चीज़ें भेजना है, तो वहाँ पे कोरियर सर्विस तो तब नहीं थी, तब यूज़ किया जाता था टेलीग्राम सर्विस। ये टेलीग्राम में बेसिकली क्या होता था, वी रोट अ शॉर्ट मैसेज ऑन टेलीग्राम फ्रॉम and gave it to the telegraph office. A telegram took just a few hours to reach the destination. यहाँ पे क्या होता है, छोटा सा कागज ऐसा होता है जहाँ पे हमको शॉर्ट मैसेजेस, जैसे अभी आप लोग मोबाइल में मैसेज सेंड करते हैं शॉर्ट में, वैसे ही 1-2 लाइन का शॉर्ट मैसेज जो है भेजा जाता था, और ये कहाँ पे भेजते थे, टेलीग्राफ ऑफिस में। वहाँ से ये टेलीग्राम बस कुछ ही समय लेता था दूसरे डेस्टिनेशन पहुंचने के लिए। ये बहुत क्विकली टाइम था कि करेक्ट टाइम पे लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल जाए, किसी के यहाँ शादी है या किसी के
डेथ हो गई, कोई जॉब का है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती थी, तो वो टेलीग्राम के थ्रू ही भेजा जाता था। भी उस समय और कोई मीन ऑफ कम्युनिकेशन नहीं था। बट धीरे धीरे जैसे टाइम बदलते गया तब आया टेलीफोन। टेलीफोन आप यूज़ कर रहे हैं तो आपको पता ही होगा कि इसका वर्क जो है वो कैसा है। इट इज़ द वन ऑफ द क्विकेस्ट मीन ऑफ द कम्युनिकेशन व्हेन द पर्सन we want to speak to is so far away from us, we use the phone. ये आपके लिए सबसे क्विकेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है। किसी के हालचाल पूछना है, फ़ोन लगा लो, कोई गया हुआ है उसे फ़ोन लगा लो, बिजली नहीं आ रही फ़ोन लगा लो। तो व्हाट इज दिस? इट इज द क्विकेस्ट मीन ऑफ कम्युनिकेशन व्हेन द पर्सन वांट टू स्पीक। जो भी हम किसी से बात करना चाहते हैं जो कि हमसे बहुत दूर में है, तो हम डायरेक्ट क्या करते हैं, फ़ोन लगाते हैं। When he or she is in our city, we use the local telephone. जब वो बंदा हमारा या हमारा रिश्तेदार जो भी हो वो उसी शहर में रहता है, जैसे रायपुर से रायपुर कॉल करना है, तो बेसिकली क्या यूज़ करेंगे, लोकल टेलीफोन। बट वी कैन मेक अ डायरेक्ट कॉल टू एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, जिसको क्या बोला जाता है, STD और IST। अगर हमको किसी दूसरे शहर में बात करना है तो हम क्या बात करेंगे, थ्रू द STD। STD से क्या होगा, हम किसी दूसरे शहर के बंदे से बात कर सकते हैं। उनका एक STD नंबर होता है, जैसे सपोज हमको भिलाई बात करना है, सपोज हमको कर्नाटक बात करना है, सपोज हमको दिल्ली बात करना है, कहीं भी बात करना है, तो वहाँ पे हम कौन सा कॉल लगाएंगे, वहाँ पे लगाएंगे STD। दैट मीन्स वहाँ पे 3 to 4 डिजिट का नंबर होता है जो 0 से स्टार्ट होता है। उस नंबर पे हम डायल करने के बाद उनका बेसिक टेलीफोन नंबर डायल करते हैं, तो ये हो जाता है STD कोड। वैसे ही अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड थ्रू द IST। ये कंट्री की बात होगी। अगर हम वर्ल्ड वाइड में किसी से बात करना है, सपोज मुझे अफ्रीका में किसी से बात करना है, न्यूजीलैंड में कोई बंदा है उससे बात करेंगे, तो उस कॉल को क्या बोलेंगे, IST। I स्टैंड फॉर द इंटरनेशनल, S स्टैंड फॉर द स्टेट। तो ये है, अगर हमको लोकली बात करना है तो हम लोकल कॉल पे जाएंगे, हमें कंट्री में बात करना है तो वी गो फॉर द STD, इंटरनेशनल कॉल लगाना है तो वी गो फॉर द IST। तो ये है बेसिक मीन्स ऑफ सर्विसेज ऑफ द टेलीफोन। इसकी जस्ट बात आता है और एक सर्विस दैट इज कॉल्ड द फैक्स। फैक्स कैसे दिखता है, इस टाइप का रहता है। अ फैक्स मशीन, इट इज लुक लाइक दिस। A fax machine sends a written message, letter, pictures और photograph in an electronic form. फैक्स क्या करता है, कोई भी रिटन मैसेज को, चाहे लेटर हो, पिक्चर हो, फोटोग्राफ्स हो, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में एक जगह से दूसरी जगह भेजता है। मतलब एक बंदे ने फैक्स मशीन में पेपर को डाला तो दूसरे किसी भी शहर में वो आराम से ये फैक्स को ऑक्यूपाई कर सकता है। मतलब हम किसी को भी ये मैसेज भेज सकते हैं, किसी भी शहर में, किसी भी देश में। पर इसके लिए नंबर होता है, टेलीफोन नंबर की तरह, उसको डायल करना पड़ता है, प्रॉपर्टी चूज करना पड़ता है, बेसिक कुछ फंक्शन से जिसके थ्रू फैक्स किया जाता है, और ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म होता है। इट कॉपी द मैसेज एंड सेंड इट अलोंग द टेलीफोन लाइन। ये मैसेज को कॉपी करता है और टेलीफोन लाइन के थ्रू इसको दूसरी जगह भेजता है। द फैक्स मशीन एट द अदर एंड ऑफ द टेलीफोन लाइन प्रिंट द मैसेज। और जो फैक्स मशीन दूसरी जगह पे रहता है वो टेलीफोन लाइन से मैसेज को लेता है, और वो मैसेज को लेने के बाद वो प्रिंटर में उसको प्रिंट करवाता है, और सारी लाइन्स जो है वो प्रिंट हो जाती है। तो ये बेसिकली वर्क होता है फैक्स मशीन का। अब और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आजकल हर कोई यूज़ करता है, दैट इज अ सेलुलर फोन। सेलुलर फोन पहले ऐसा दिखता था। A cellular phone or mobile phone is a telephone that does not have wires. ये सारे वायरलेस हैं जो मोबाइल फोन की बात करते हो। We can talk to the people and send text messages over it. यहाँ पे हम लोगों से बात कर सकते हैं, हम इसको मैसेजेस भेज सकते हैं, चैट कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। We can also use the while traveling. हम इसको ट्रैवलिंग के समय भी यूज़ करते हैं, बिकॉज इट इज़ अ वायरलेस, तो हमको कहीं पकड़ के ले जाना नहीं है, बट हम इसको ट्रैवलिंग में भी यूज़ कर सकते हैं। वी कैन ऑल्सो यूज़ इट व्हाइल ट्रैवलिंग। नाउअडेज इट इज़ मोस्ट कॉमनली यूज्ड मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। और अब अगर हमारे समय की बात करें, अब के समय की बात करें, तो ये बहुत ज़्यादा शॉर्टेस्ट क्विकेस्ट
मीडियम है कम्युनिकेशन का। ईमेल ईमेल जैसे बेसिकली आप लोग जानते होंगे, ईमेल जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स मेल है, मतलब आप कंप्यूटर के थ्रू भी अपनी चिट्ठी यहाँ से वहाँ सेंड कर सकते हो, और ये बहुत फास्टेस्ट मीडियम है। मतलब अभी आपने किसी को लेटर लिखा, तुरंत उसको मिल जाएगा, जितना नेट पे आने जाने का टाइम है बस, बाकी उसको तुरंत डिलीवर हो जाता है। तो ईमेल्स आर द सेंड टू द कंप्यूटर एंड सेलुलर फोन ऑन द इंटरनेट। इसका मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन क्या है? इंटरनेट। और इंटरनेट से अब तो हर कोई बच्चा फैमिली है कि how it is work. We can send and receive text messages, photographs, recorded music and even video clips through the email. हम क्या क्या ले सकते हैं? हम ईमेल के थ्रू टेक्स्ट मैसेज रिसीव कर सकते हैं, हम ईमेल्स में किसी को फोटोज भेज सकते हैं, हम चाहे तो रिकॉर्डेड म्यूजिक भेज सकते हैं, इवन छोटे छोटे वीडियो क्लिप्स भेज सकते हैं। तो ईमेल्स का जो फ़ायदा है ये है कि एट अ टाइम आपको किसी को कुछ चीज़ें भेजना है तो दैट इज द बेस्ट वे ऑफ कम्युनिकेशन कि हम उनको ईमेल कर दें, तो बंदे के पास तुरंत तुरंत हमारा जो डेटा है वो पहुंच जाता है। और इट इज़ क्वाइट ईजी मोड ऑफ कम्युनिकेशन। होप यू ऑल आर